हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरे लेसन से जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें से आज फिर एक बार जो है कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में जो है 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी के किए हुए हैं। आज फिर कोशिश किया जाएगा कि आज भी 10 क्वेश्चन हो जाए। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन को देखा, आज भी इसी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हर लेसन से ही लगभग आते हैं। और आप लोग को अगर इसी प्रकार से हर लेसन का क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से आपको सारा क्वेश्चन हर लेसन का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिएगा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 लिखा है। मतलब यह है कि इस लेसन का जो है 11वां प्रश्न है, लेकिन आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिएगा, ये लिखा है निर्देशांक -3 और -5 का भुज है। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर x और y होता है निर्देशांक हमारा। तो ये निर्देशांक में जो ये वाला जो होता है, x वाला होता है, इसको भुज बोलते हैं। और जो y वाला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। तो पहले हमारे प्रश्न में कह रहा है कि भुज कितना होगा इसका। तो अब x की जगह पर कितना मान हमें दिखाई दे रहा है, तो -3 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, -3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन हमें सही मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन संख्या 12 जो है, प्रश्न 12 जो हमारा लिखा है कि निर्देशांक -1 और 0 का कोटि, इसमें अब कोटि बताना है। तो कोटि बताने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि y वाले बिंदु के स्थान पर कितना लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो y वाला बिंदु हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वो कितना है, 0 है। इस हिसाब से इसका जो हमें ऑप्शन मिलेगा सही, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से 13वां प्रश्न भी आसान है। उम्मीद है कि 13वां प्रश्न तो आप लोग ऐसे ही कर दिए होंगे। लिखा है कि निर्देशांक 3 - 1 का भुज है। यहाँ पर 3 और -1 का भुज बताना है कि इसमें 3 और -1 में जो भुज है वो कितना होगा। भुज का मतलब वही x का निर्देशांक हमारा कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का निर्देशांक हमें कितना मिल रहा है, 3 है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा। इसी तरीके से चौथा प्रश्न में भी यही चीज पूछा हुआ है। इस मतलब आज हम लोगों ने जितना भी प्रश्न लिया है, लगभग सारे प्रश्नों को कोटि और भुज से संबंधित प्रश्नों को मैंने लिया हुआ है। अलग अलग टॉपिक पर हम लोग जो है प्रश्न बना रहे हैं। देखिए, ये लिखा है कि निर्देशांक -3 4 का कोटि है। इसमें कोटि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो कोटि का मतलब जो हमें y का निर्देशांक होता है उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। तो y का निर्देशांक हमें कितना है, 4 है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4। यानी 14वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमें सही मिलेगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15 लिखा है कि निर्देशांक 2 - 4 का भुज है। इसमें भुज पूछा हुआ है। तो सीधी से हम लोग देख रहे हैं x का मान 2 है, इसका भुज हमारा कितना हो जाएगा, 2, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन संख्या जो 16 है, ये थोड़ा सा जो है अलग तरीके का क्वेश्चन है। लिखा है कि बिंदुओं -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बात यहाँ पर आ गई चतुर्थांश की। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश को यहाँ पर समझेंगे कि चतुर्थांश होता क्या है। अब जैसे हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये x अक्ष की लाइन होती है। ये वाली लाइन हमें क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है। और ये वाली लाइन हमें y अक्ष कहलाती है। अब ये x अक्ष y अक्ष, तो यहाँ पर जो है ये 4 भाग में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रथम भाग है इसका है, और ये हमारा द्वितीय है, और ये हमारा तृतीय है, और ये हमारा चतुर्थ है। अब इसके अंदर हमें बताना ये है कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, ये पता होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि x अक्ष के जो दाहिनी तरफ का होता है ये सब पॉजिटिव होता है, और ऊपर का जो होता है y अक्ष पर ये भी हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। और ये x अक्ष का जो बाईं तरफ का होता है ये माइनस में होता है। और ये जो इधर का y अक्ष पर जो नीचे वाला होता है ये हमें माइनस में मिलता है।
अगर इन सबसे मिला करके बिंदु की बात करें, चतुर्थांश में बिंदु की, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अगर हम लोग इसमें चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है x अक्ष हमारा प्लस में होता है और y अक्ष भी हमारा इसमें क्या होता है, प्लस में होता है। अगर इसकी बात करें तो हमारा x अक्ष माइनस में हो जाएगा और y अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। और अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x अक्ष भी माइनस में दिख रहा है, y अक्ष का कोई बिंदु लेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। और अगर इस चतुर्थांश की बात करें तो इस चतुर्थांश में हम लोगों को जो है x अक्ष तो धनात्मक है, लेकिन y अक्ष अगर इधर से लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें चतुर्थांश में बता सकते हैं। देखिए मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में अगर दोनों चिन्ह धनात्मक होगा तो पहले चतुर्थांश में आएगा, माइनस प्लस रहेगा दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और प्लस माइनस रहेगा तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रखिए, क्योंकि अभी इसका जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसी हिसाब से हम लोग जो है करेंगे। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 16 कहा है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि बिंदुओं -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए दोनों में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब जरा इसमें देखिए दोनों में माइनस का चिन्ह किस में है, तो तीसरे चतुर्थांश में हम देख रहे हैं दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जो ये देखिए तृतीय वाला जो ऑप्शन है, तृतीय यहाँ पर लिखा है तीसरे पर, तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 17 में लिखा है कि निर्देशांक -4 और 5 का कोटि, इसमें कोटि पूछा हुआ है तो कोटि का मतलब सीधा मतलब y का मान हमें बताना है। तो y का मान यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 ये लिखा है कि बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश कह दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह और यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें दिख रहा है हम लोग को माइनस और प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश हमारा ये है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। यानी जो हमारा बिंदु दिया है ये -2 और 4 किस चतुर्थांश में हमारा है, द्वितीय चतुर्थांश में है। यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन हमें सही मिल जाएगा, जो कि दूसरे चतुर्थांश में प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि बिंदु 1 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। 1 और 2 दोनों धनात्मक है, यहाँ पर दोनों धनात्मक है, तो हम सीधे सीधे जानते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों धनात्मक किस कंडीशन में हो सकता है, बस पहले चतुर्थांश की कंडीशन में दोनों धनात्मक हो सकता है, इसके अलावा और कहीं भी धनात्मक नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें कौन सा मिल जाएगा, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, तो ये 19 नंबर का जो आंसर आएगा वो हमारा 1 और जो 2 हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश में। अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 20 लिखा है कि बिंदु 3 -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो 3 पहले प्लस है फिर माइनस है, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या है। पहले हमारा पहले देखो यहाँ पर प्लस फिर माइनस, इसमें देखो पहले प्लस प्लस तो इसमें भी है इसमें भी है, तो पहले प्लस और एक माइनस भी है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश बना रहा है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 20वें का, ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में दिया हुआ है, ये इसका ऑप्शन सही होगा। और इस तरीके से जो है हम लोग इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न जो है परीक्षा में भी आते हैं, और इसी तरीके से अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन हल कर सकें। उम्मीद है कि ये सारे जो है प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे, सब आसान प्रश्न है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे के प्रश्न को लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो है समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे।